जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अन्न का दान करने से, अन्न से सेवा करने से ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आप यदि प्रतिदिन 3 रोटियां निकालते हैं, कुत्ते के निमित्त, कौवे के निमित्त और गाय के निमित्त, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत अच्छा ये अंक है, छोटा सा अंक है, इसको सभी साधक सुने। और ख़ास तौर से जिन्हें ये वहम रहता है कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई है या हमारे ग्रह खराब हो गए हैं, हम कैसे करें, उनके लिए भी बहुत इस अंक में जानकारी मिलने वाली है। पहले आज का पंचांग देखें। 31 जुलाई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अन्न से सेवा करना, मन से सेवा करना, तन से सेवा करना और धन से सेवा करना, अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन अन्न की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा होती है। हम प्रतिदिन सुबह के समय में 3 रोटियां ज़रूर निकालें। 1 रोटी गौ माता के लिए, 1 रोटी श्वान कुत्ते के लिए और 1 रोटी काग पक्षी के लिए, कौवे के लिए। और बहुत लोगों के सामने ये समस्या भी होगी कि हमें काग हमारे यहाँ नहीं आता, कुत्ता हमारे आसपास नहीं है और गाय हमारे आसपास नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो भी सकता है, तो वहाँ मजबूरी है। लेकिन जब भी आप कहीं ऐसे स्थान पर जाएं कि ऐसा मौका मिले, तो आप चूकिएगा मत, आपके लिए ये कहना है। और जहाँ जिनके घर के आसपास गौ माता रहती हैं, दिखती हैं, श्वान दिखते हैं, काग पक्षी आता है या कहीं आप जाकर के डाल सकते हैं, तो बेटा जीवन में ये नियम बना लो कि 3 रोटियां आप प्रतिदिन निकालो। और एक बात ध्यान रखना, हम बाज़ार से अन्न खरीद सकते हैं, हमें भगवान ने पॉकेट दी है, जेब दी है, हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, लेकिन पक्षियों को, पशुओं को वो कह नहीं सकते, ना वो खेती कर सकते, ना बाज़ार से कुछ खरीद सकते, ना उनके पास कोई पॉकेट होती है। इसलिए बिना झोली के ये फ़कीर होते हैं। जितना इनको खाना होता है बेचारे उतना खाएंगे, बाकी ये भी नहीं है कि उसको कहीं ये उठा कर के रख लें, एडवांस में रख लें। तो ध्यान रखना, इनकी मदद करना, इनकी सेवा करना। 3 रोटी से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, 4-4 रोटी दे सकते हो, 5-5 दे सकते हो, लेकिन 1-1 रोटी का तो कम से कम हम मिलकर के सभी ऐसा करें, तो बहुत अच्छी प्रकृति में एक खुशबू आएगी और एक बहुत अच्छा आनंद आएगा। और ध्यान रखना, हम ये सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? परमात्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी से किसी की मदद करा लेते हैं। एक छोटी सी घटना पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन इस अंक में मैं इस घटना को सुनाना नितांत आवश्यक समझता हूँ। एक व्यक्ति का, सेठ जी का नियम था कि वो प्रतिदिन किसी न किसी को भोजन कराया करते थे, प्रतिदिन उनका नियम था। और उस भोजन के बदले में वो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी इस प्रकार की ब्लेसिंग्स मांगा करते थे। तो एक दिन कोई व्यक्ति मिला नहीं भोजन के लिए, बड़ा व्याकुल हुए, नौकर को दौड़ाया। अब नौकर किसी लंबी दाढ़ी वाले साधु को लेकर के आया, एज रही होगी 80 साल के आसपास। वो आए, बोले बाबा भोजन कराना है। बोले हाँ कराइए। तो बोले लेकिन हमारी शर्त है कि हम भोजन में ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये खाते हैं। बोला अपनी इच्छा का उन्होंने भोजन बनवाया, जो पकवान उनको पसंद था, हलवा पूड़ी जो भी बनाया गया। अब वो भोजन करने लगे, खाने लगे। अब जैसे ही उन्होंने वो निवाला एक तोड़ करके मुंह में डाला और दूसरा निवाला तोड़ा, तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले अरे आप कैसे व्यक्ति हो, आप भोजन कर रहे हो? आप भोजन करने से पहले कोई आपने प्रार्थना नहीं की, आपने भोजन करने से पहले कोई मुझे दुआएं नहीं दी कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो, आपने मुझे भोजन करा रहे हो, आपके यहाँ बहुत बड़ी खुशियाँ हैं, आपके बच्चे ये रहे हैं, सो एंड सो। बोले भाई मेरा तो यही स्टाइल है, आप मुझे ढूंढने गए, अब मैं आ गया, आपने कहा भोजन करोगे, मैंने कहा करूँगा, और मैं भोजन करने लगा। अब ये सब तो मुझे नहीं आता। बोले भाई ये तो गलत बात है, फिर ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। बस वो बीच में ही वो बेचारे उठ करके
चले गए। सेठ जी सो रहे हैं, मैं बड़ा शॉर्टली आपको सुना रहा हूँ। सेठ जी सो रहे हैं, रात्रि में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, अरे मूर्ख अज्ञानी, तूने आज ये क्या किया? तूने एक व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बीच भोजन में से वो व्यक्ति उठ कर के चला गया, तुमने ये अनर्थ कर दिया। सेठ जी बोले, अनर्थ क्या किया? उस व्यक्ति ने एक बार भी मुझे गुड विशेस नहीं दी, एक बार भी मेरे बच्चों के लिए दुआएं नहीं की, एक बार भी मेरे लिए उसने कोई शुभ मंगल शब्द नहीं बोले, ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा, तो मैं कैसे उसको भोजन करने देता? मुझे तो अच्छा नहीं लगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख बुद्धि में यही तो फ़र्क है कि बावले, वो व्यक्ति की उम्र रही होगी करीब करीब 80 वर्ष, उसने 80 वर्षों में कभी मेरा नाम नहीं लिया। भगवान कह रहे हैं कि 80 वर्षों में उसने कभी मेरा गुणगान नहीं किया, कभी मेरा नाम नहीं लिया, और तुम कह रहे हो वो तुम्हारा नाम ले। लेकिन 80 वर्षों में भले ही उसने मेरा गुणगान ना किया हो, मेरा नाम ना लिया हो, लेकिन मैंने 80 वर्षों में कभी उसको भूखा नहीं सुलाया। मैंने हमेशा उसके भोजन का इंतज़ाम किया, और आप एक टाइम के भोजन में आपको उसने दुआएं नहीं दी, आपके लिए प्रार्थना नहीं की, तो आपके जान पर बनाई। तो देखो बेटा, भगवान कहने का मतलब इस प्रसंग का यही है कि हम उनका नाम लें ना लें, लेकिन उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं, वो सबके लिए इंतज़ाम करते हैं। इसलिए भगवान की इतनी बड़ी सोच कि उस सोच की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उस सोच के बारे में समुंदर की शाही कम पड़ जाए, आकाश का कागज़ कम पड़ जाए, समस्त जंगलों की कलम की लेखनी बनावें, तो उसकी महिमा का मंडन करने में सब कम पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना, भगवान ऐसे दयालु हैं तो हमें भी दया दिखानी चाहिए, हमारे अंदर भी वो भाव आने चाहिए। इसलिए जी भर कर के जितना आपसे हो सके पक्षियों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, कीट पतंगों की सेवा करें, जितना आपसे जो बन सके करने का प्रयास करना। आज का हमारा यही सार है। 3 रोटियां आप निकालना प्रारंभ करें, कुत्ता, राहु आपके प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप स्वान की सेवा करेंगे, कुत्ते को दूध देंगे या पहली रोटी जरूर देंगे, आपके राहु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौवे की सेवा करिए, आपके शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि, राहु, केतु तीनों की तिगड़ी आपसे प्रसन्न रहेगी। और ऊपर से जब गौ माता को आप रोटी खिलावेंगे, गौ माता को प्रेम पूर्वक आप रोटी खिलावेंगे, तो आप माने गौ में समाहित 33 कोटि देवी देवता, 33 श्रेणी के 33 प्रकार के देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। गौ माता स्वयं में कामधेनु है, और आज क्या स्थिति बनी हुई है ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए प्रकृति में रुदन है, इसलिए प्रकृति में कुरुंदन है, इसलिए प्रकृति में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। आप ध्यान रखें। इसलिए आज बहुत बड़ी सेवा की ज़रूरत है, आज बहुत बड़े भाव की आवश्यकता है। आपके समस्त ग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी कुंडली उच्च बल ग्रहों से बढ़िया हो जाएगी, उत्तम हो जाएगी। इसलिए बेटे ये सेवा जरूर करना, और कुछ भी ना हो तो कम से कम आपके अंदर एक ऐसी ठंडक आएगी, आपके अंदर एक ऐसी दया आएगी, आपके अंदर एक ऐसे भाव जागृत होंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। इसलिए वो बेचारे कमाते नहीं, उनके खेत खलियान नहीं, आज चारों तरफ से डंडा मार करके उनको भगाया जाता है। तो इसलिए आज का संदेश यही है कि पहली 3 रोटी हम ज़रूर इन तीनों के लिए बनावें और फिर जीवन का आनंद देखें। और जब हमारा भोजन सज कर के हमारे सामने थाली में आवे, तो मन ही मन हम उस भोजन को मानसिक रूप से अपने प्रभु को अर्पण करें, ठीक है। और जब प्रभु को अर्पण कर लें तो उसके बाद फिर हम उस भोजन को ग्रहण करें। भोजन, अन्न भी देवता है। इसलिए पत्थर में भी एक कीड़ा होता है ना, उसको तोड़ के देखा जाए वहाँ पर भी जल मिलेगा। एक चींटी के बिल को भी निकाल करके देखा जाए, उसमें भी अन्न के दाने मिलेंगे। इसलिए वो परमात्मा बहुत बड़ी महाशक्ति है, वो सभी के लिए संजो करके रखता है, उसका हृदय विशाल है ना। तो भगवान को पाने के लिए कुछ तो भगवान हमें भी बनना चाहिए, हमें भी अपने हृदय को विशाल करना चाहिए। यही नहीं कि हम मतलब के साथ ही सारे काम करें, हम स्वार्थ के साथ ही सारे कार्य करें, नहीं बेटा। इसलिए कभी कभी ध्यान रखें, बिना स्वार्थ के भी जीवन को जीना चाहिए,
बिना स्वार्थ के भी कदम उठाना चाहिए, तभी तो स्वार्थ होता है, तभी तो परमार्थ जगेगा। और जब आत्मा जगेगी ना तो परमात्मा का भी मिलन आपके संग हो जाएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती अन्नपूर्णा सदा सदा के लिए आपके घर में वास करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, जीवन में समझोगे तो आनंद आएगा। इसलिए कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, इस प्रकार की अनगढ़ बातों में मत फंसना। हमेशा उपाय भी वही करना जिसमें सेवा भाव छिपाओ। कभी जीवन में ऐसा उपाय मत करना कि आपके उपाय से किसी का अहित हो, आपके उपाय से किसी का नुकसान हो और आपके उपाय में कोई बात ही समझ में ना आती हो कि साहब पानी में 1 कुंटल कोयला डाल दो साहब, ये क्या मतलब, पानी में बादाम डाल दो साहब, ये क्या मतलब। इसलिए ध्यान रखें, उपाय हमेशा ऐसा होना चाहिए कि चौराहे पर जाकर के झाड़ू बखेर दें, चौराहे पर जाकर के सिंदूर बखेर दें, नहीं साहब। उपाय हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें सेवा छिपी हो, जिसमें भाव छिपे हों और जिस उपाय में दया हो और जिस उपाय में किसी का कोई भी अहित ना हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।